भाग 7। सक्षम ने अपनी असिस्टेंट से कहकर उसे पूरे इंसिडेंट की जांच करवाने को कह दिया था और वह सिया को अपने साथ अपने घर ले आया था ताकि वह किसी को भी कुछ और ना कहे, क्योंकि वह पहले रिपोर्टर को कह चुका था कि वह दोनों मंगेतर थे जिसके अगर उसने सिया ऐसे छोड़ दिया तो वह बाहर जाकर उसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर चलती। अगर यह सब उसका क्या धारा होता तो सक्षम अपनी कमरे में टहल ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन उठाकर देखा तो अपना सिर पीट लिया, क्योंकि फोन उसके दादी का था जो पहले ही उसके पीछे हाथ मुंह है धोकर शादी करवाने के लिए पीछे पड़ी थी। सक्षम समझ गया कि उन्हें ये न्यूज़ मिल चुकी है। उसने गहरी सांस लेकर फोन रिसीव किया तो वहां से उसकी दादी की आवाज आई, तुमने सगाई कर दी और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। सक्षम सफाई में कुछ कहता उससे पहले ही दादी ने कहा कि वह जल्द ही दिल्ली वापस आ रही है उन दोनों की शादी करवाने, और इतना कहकर उन्होंने कुछ भी सुने बिना फोन काट दिया। उनके बात सुन सक्षम का मन किया कि वह इन न्यूज़ रिपोर्टर का गला घोट दे। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि दूसरी गले पड़ जाती है। पर तभी वह गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकला और सीधा सिया के कमरे के तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने एक झटके में दरवाजा खोल दिया। आवाज सुन अंदर बैठी से आज जो बेड से टेक लगाकर नीचे बैठे बिल्क कर रो रही थी वह सहम गई। सक्षम उसके पास आया और एक झटके में उसे खड़ा कर वहां दीवार के तरफ धक्का दे दिया, जिससे उसके सिर पर हल्के से चोट लग गई थी। लेकिन सक्षम को सब नजरअंदाज करते हुए उसे बाजुओं से पकड़कर झंझोलते हुए बोला, क्यों आई तुम मेरी लाइफ में? तुम्हारी वजह से सब बिगड़ गया। आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? सक्षम के इस रूप पर वह डर के मारे थरथरा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सक्षम ने उसे न जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सिया से बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसने उसे जोर से धक्का देते हुए चिल्लाकर कहा, बस ब डॉट डॉट स करो। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। कब से तुमने तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी रेप्यूटेशन की रात लगा रखी है? माना मेरी तुम्हारी जितनी रेपुटेशन नहीं है, रुतबा नहीं है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो है। इन सबसे मुझ पर, मेरी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? जैसे तुम्हें इन सब में फंसाया गया है वैसे मुझे भी फंसाया गया है। इन सब से मुझ पर क्या बीती है तुमने सोचा? आखिर यह सब करके मुझे क्या मिलता? क्यों ये सारे इल्जाम लगाकर तुम मुझे मेरी ही नजरों में गिर रहे हो? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं। सक्षम उसकी बात पर खामोश हो गया था। कहीं ना कहीं उसे भी लगा था कि सिया का हाथ नहीं है इन सब में, लेकिन जब उससे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सारा गुस्सा सिया पर निकाल दिया। सिया की सांसें अपनी बात कहते वक्त भारी होने लगी था और देखते ही देखते वह बेहोश हो गई, पर वह गिरती उससे पहले ही सक्षम नहीं उसे थाम लिया। वह बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने के गालों को थपथपाते हुए कहा, ये लड़की उठो। भाग 8। सक्षम ने सिया को गोद में उठाकर वहां पड़े बेड पर लेटाया और जल्दी से डॉक्टर को बुला दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर सिया का चेकअप करके बाहर आए तो सक्षम ने उसके तरफ देखकर पूछा, वह ठीक तो है? क्या हुआ था उसे? हम अभी तो वह ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस लेने से की वजह से बेहोश हो गई थी, इसीलिए ध्यान रखिएगा वह ज्यादा स्ट्रेस न ले। उसके शहर के लिए यह बेहद ही नुकसानदायक है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, मैंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उन्हें मंगा दीजिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद उसने एक मेड को सिया का ख्याल रखना को कह दिया और खुद वहां से निकल गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह किसी लड़की के साथ ऐसे कैसे पैसे आ सकता। अब उसने फैसला कर लिया था कि जब तक सच उसके सामने नहीं आ जाता वह सिया से दूर ही रहेगा। अगले दिन जैसे कि उसकी दादी ने कहा था वह वहां पहुंच गई। सक्षम ने जल्दी से उसके सामने कोई भी कहानी बनकर सुना दी। सिया भी रात तक ठीक हो गई थी, इसीलिए जब वह सुबह दादी से मिली तो वह काफी ठीक लग रही थी। दादी को सिया बहुत पसंद आई। उसका मिलनसार स्वभाव,
उसकी सादगी, वही दादी ने सक्षम को बहुत दांत लगे कि उसने उनसे पूछे बिना ही सगाई कर ली। अब धीरे धीरे सक्षम भी सिया का बर्ताव परख रहा था और उससे वह काफी सुलझी हुई लगी। सक्षम ने अब मन ही मन उसे बेकसूर मान लिया था और अब वह सिया से शादी करने का फैसला कर चुका था, क्योंकि वैसे भी सक्षम की दादी को सिया बहुत पसंद थी और सिया अकेली ही थी, इसलिए उसने अपने असिस्टेंट से इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोई बात नहीं की। दादी अपने पोते की शादी धूमधाम से करना चाहती थी, इसलिए जल्द ही सारी रस्में शुरू हो गई थी। सक्षम का भी उसकी दादी के सिवा कोई नहीं था। वही सिया ने भी अपनी जिंदगी से जैसे एक सौदा कर लिया था, वह भी शादी के लिए हाँ कर चुकी थी। वैसे भी भाग कर जाती भी तो कहाँ, ऊपर से दादी का मिलता प्यार उसे कहीं भी जाने के लिए रोक ही देता। हल्दी, मेहंदी और संगीत, सारी रस्में हो गई थी और कल सिया और सक्षम की शादी थी। इतने दिनों में सक्षम का बर्ताव सिया के लिए थोड़ा नर्म पड़ गया था, जो सिया ने भी महसूस किया था, इसलिए एक खिंचाव सा महसूस करने लगी थी वह सक्षम की तरफ। उसी दिन अचानक सक्षम को किसी का कॉल आ गया तो वहां से चला गया। रात के समय सिया खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को निहार रही थी कि तभी किसी ने उसके कमरे को जोर से धक्का देकर खोल भाग। नो, सिया खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर आसमान में बादलों के बीच गिरे चांद को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी ने ऐसी कैसी पलटी मारी कि उसे जैसी मामूली वेटर से आज टॉप बिजनेसमैन की वाइफ बनने वाली थी। उसे खुद नहीं पता था कि वह इस शादी से खुश है भी या नहीं, क्योंकि यह शादी उसकी मर्जी से तो नहीं हो रही थी। उसने बस मजबूरी में इसके लिए हाँ कहा था, क्योंकि सक्षम ने पहले ही उसे कह दिया था कि अगर वह इस शादी के लिए नहीं मानेगी तो वह उसका जीना दुश्वार कर देगा। उसका अपना तो कोई नहीं था, इसलिए एक पल को वह इस चीज से मुकर भी गई थी। लेकिन जब उसने सक्षम की दादी की आंखों में एक विश्वास और सपना पनपते देखा तो वह चाहकर भी शादी के लिए मन नहीं कर पाए। पर धीरे धीरे सक्षम का अपने प्रति नर्म स्वभाव देखकर वह उसकी तरफ एक झुकाव सा महसूस करने लगी। ऐसा नहीं था कि उसने होटल की सच्चाई जानने की कोशिश ना की हो, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जब उसने फोन करके मैनेजर से इस बारे में बात की तो उन्होंने इसे बस एक गलती और कॉन्फिडेंट बता दिया, पर सिया को उनकी बेतुकी बात पर विश्वास नहीं था। उसे उन सब से एक साजिश की गंध आ रही थी, जिसकी चपेट में वह भी ले ली गई थी। वह इससे आगे किसी और बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि गलती से भी यह बात बाहर आई तो सक्षम कहीं उसे ही गलत न ठहरा देता। बस इसी डर से वह चुप रही। वही सोच रही थी कि अचानक दरवाजे के खुलने की आवाज से चिहुन उठी। उसने पलट कर देखा तो वहां पर लड़खड़ाते हुए खुद को संभालता हुआ सक्षम दिखा, जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने पी रखी थी। सिया उसे ऐसे देखकर एक पल को डर गई, पर फिर हिम्मत करके उसने उससे दूरी बनाकर ही पूछा, आप यहाँ और आपने ड्रिंक कर रखा है? उसके सवाल पर सक्षम ने अपना सिर ऊपर कर उसे देखा, फिर होने से मुस्कुरा कर अपना मुंह फिरते हुए कहा, तुम्हें ये पूछने का हक नहीं दिया है मैंने। उसकी आवाज से गुस्से और घिन के भाव स्पष्ट हो रहे थे। सिया उसके मुंह से अपने लिए फिर से पहले जैसी बोल सुनकर उसे थोड़ा हैरानी में देखने लगी। आज फिर से उसके लफ्जों में ही वही बेगानापन था जिसे महसूस कर एक टीस सी उठी थी। उसके दिल ने कुछ नहीं कहा और बस खामोश निगाहों से उसे देखती रही, पर वही सक्षम के चेहरे के भाव रहे कर बदल रहे थे। उसने वही पास रखा वास अपने हाथ से छटक कर गिरते हुए नफरत से कहा, अब से मेरी हर रात और एक सुबह ऐसी ही होगी जैसी मुझे अभी दिख रही है, धुंधली सी, बेहोश सी, और होगी भी क्यों नहीं मेरी जिंदगी में तुम जैसी लड़की ग्रहण बनकर जो आने वाली है। सक्षम का अचानक सा ऐसा रवैया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, साथ ही साथ उसके शब्द उसे चोट पहुंचा रहे थे। मुझे जैसी लड़की से आखिर क्या ही मतलब था? सक्षम अपनी बात कहता हुआ खड़ा कर गिरने को हुआ कि सिया ने उसे थाम लिया, पर सिया का उसे छूना सक्षम को नागवारा गुजरा।
उसने सिया को खुद से दूर धकेल और नफरत से उसकी तरफ देख कर अपने हाथ साफ करने लगा, जैसे ना जाने क्या ही छू लिया हो। वह गरजते हुए बोला, दूर रहो, मुझे मेरे पास आने की जरूरत भी मत करना। औकात क्या है तुम्हारी मेरे सामने? तुम्हारी हैसियत मेरे नौकर जितनी भी नहीं है। और सपना बोलने लगी, हो मेरी बीवी बनने के वैसे काफी बड़ा हाथ मारा है तुमने, मानना पड़ेगा। उसके धकेलना पर सिया कुछ दूर होकर गिरते हुए बच्ची उसने अपनी पलीनी आंखों शिव सक्षम की तरफ देखा, जो चेहरे पर जिनके भाव से उसे घूर रहा था। उसने उसे कुछ पल नफरत से घूरा, फिर अपने आप को संभालते हुए वहां से निकल गया। और वहां सिया ठगी सी उसे देखते हुए रह गई। आज उसका बच्चा हुआ सम्मान भी रौंद दिया गया था। उसके शब्द सुने अब सिया को खुद से घिन होने लगी थी। वह झट से बढ़ी और कबर्ड से सामान उसका था उसे निकाल कर अपने बैग में भरने लगी। शायद वह अपने सहने की क्षमता खो चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। भाग 10। रात का समय। सिया अपना संभाल लिए जैसे तैसे सक्षम के पहले तारों से बचते बचते वह बंगले से निकल आई थी और अब उसने फैसला कर लिया था वह यहाँ से दूर चली जाएगी। बाहर आकर वह काफी दूर तक अकेले चलती रही, क्योंकि सक्षम का बंगला शहर से दूर एक वीरानी सी जगह है पर बना हुआ था, जिसकी वजह से उसे कोई भी टैक्सी या ऑटो नहीं मिल रहा था। पर सिया ने जैसे ठान ही लिया कि वह इस जगह से दूर चली जाएगी, इसलिए वह पैदल ही चले जा रही थी। सुबह के 8 बजे बज रहे थे और सक्षम अपने कमरे में बेड से टेक लगाए वह जमीन पर ही सो रहा था, पर खिड़की से आई धूप से उसकी नींद में खलल पड़ रही थी। तभी अचानक ही उसकी पूरी नींद दरवाजे के खटखटाना की आवाज से टूट गई और अपना सर पड़ते हुए दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजे पर घर की ही 1 मिनट सर झुकाए खड़ी थी। उसने बताया कि सिया अपने रूम में नहीं है, यहाँ तक कि पूरे बंगले में भी नहीं है। मेड की बात सुनकर उसे धीरे धीरे कल रात का वाकया याद आने लगा। पहले तो उसने सिया के चले जाने पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, पर अगले ही पल उसे याद आया कि आज उसकी शादी है, जिससे उसकी दादी के कई अरमान जुड़े थे। और साथ ही आज की शादी में मीडिया वाले भी आने वाले थे, जिससे सिया की गैर मौजूदगी से उसके रेपुटेशन पर बन आई। इसलिए उसने जल्दी से अपने असिस्टेंट को फोन लगाया और जल्दी से सिया को ढूंढने का ऑर्डर दे दिया। वही सिया अपने सामान को संभालते रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर बैठी थी। कुछ ही देर में उसकी ट्रेन भी आ गई। वह दिल्ली छोड़कर जो भी बच्ची कोची पूंजी उसके पास थी, उसके सहारे फिलहाल हो जा रही थी। तभी ट्रेन का हॉर्न बजा और अपना बैग उठाए ट्रेन की तरफ चल दी। पर अगले ही वक्त वहां पर सक्षम मुंह पर मास्क पहने आ गया। सिया का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए ले जाने लगा। सिया हैरत में पड़ गई, पर उसने जल्दी ही विरोध करना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने जब बीच में आना चाहा तो सक्षम ने इसे मियां बीवी का मसाला बात कर उस दर किनारे कर दिया। सिया को लेकर अपने कार्य के पास आया और उसका हाथ छोड़ उसने सर्द आवाज में आदेश देते हुए कहा, गेट इन द कर। पर सिया के कान में तो जैसे जू भी ना रेंगी हो। वो बस अपनी जगह पर जड़ हुए खड़ी रही, जिस पर एक बार फिर सक्षम ने उसके हाथ को बड़ी ही हक से पकड़ा और कर का दरवाजा खोलने लगा। पर इस बार पानी सर के ऊपर से जा चुका था। सिया ने अपना हाथ उसके हाथ से झटका, तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं हूं मैं, जो तुम जैसा कहोगे और मैं वैसा तुम्हारे इशारों पर नाचती जाऊंगी। नहीं आना मुझे तुम्हारे साथ और नहीं करनी तुमसे शादी, और क्या ही कर लोगे अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आई तो मुझे नुकसान पहुंचाओगे, मुझे बर्बाद कर दोगे तो कर दो बर्बाद, मुझे बर्बाद होना मंजूर है पर तुमसे शादी करना नहीं। आज सिया के संपर्क का बांध जैसे टूट गया था। सक्षम ने उसे कठोर नजर से देखा, फिर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपने पास ले आया और उसकी आंखों में बड़ी बड़ी देखते हुए बड़े ही शांत लहजे में बोला, तुम चाहे अपने आप को कठपुतली से नवाजो या फिर रिमोट कंट्रोल मशीन इशारों पर, तो तुम्हें मेरे ही चलना है। क्योंकि सक्षम ओबरॉय जिस चीज पर अपना हाथ रख देता है वह उसकी हो जाती है। फिर तुम्हें तो मैंने
सक्षम ने उसे एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखते हुए अपने वाक्य अधूरे छोड़ दिए, पर वही सिया को उसकी बात खंजर की तरह छुप गई थी। वह सक्षम के लिए बस एक खिलौना थी। यह सोचते हुए उसने अपना चेहरा फेर लिया। वही सक्षम ने उसे घूरते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा, मेरी बात ना मानने का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वह तुम हो या। इतना कहकर सक्षम ने उसे छोड़ और फोन में किसी को वीडियो कॉल कर उसे सिया के चेहरे के सामने कर दिया, जिसे देख सिया के होश फाख्ता हो गए। आखिर ऐसा क्या दिखाया सक्षम ने सिया को? वीडियो कॉल पर जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।